आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 हेयर ग्रोथ हैक शेयर करने वाली हूं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। ये हैक्स आपके बालों को बहुत ज्यादा लंबा, घना, मजबूत बनाएंगे, बालों को झड़ने से भी रोकेंगे, आपके बालों में डैंड्रफ या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प में तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। कई बार हम लोगों का जब हेयर लॉस होने लगता है, बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट है या फिर हमें कोई बीमारी है। लेकिन हर बार ये चीजें सही नहीं होती हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस में होता है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और आपको कोई बीमारी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हेल्दी फूड खाते हो, आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं होती है, आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिर भी हेयर लॉस होता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बड़ा बड़ा हेयर लॉस होता है। और हम लोग कुछ कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। तो ये जो 6 हेयर ग्रोथ हैक आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में, और आपके बालों को झड़ने से भी रोकेंगे। बालों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या फिर डैंड्रफ है, सब खत्म हो जाएगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो एक्चुअली में वर्क करती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्लीज आप मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला हेयर ग्रोथ हैक है वो आपके बहुत काम का होने वाला है। देखिए, मैक्सिमम लोग ऑयलिंग करते हैं अपने बालों की। जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हो अपने बालों में, स्कैल्प में, तो आपके बाल और स्कैल्प क्लीन होने चाहिए। ठीक है। और हम में से मैक्सिमम लोग अपने गंदे बालों में ही ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयल लगाने से पहले अगर आपके बाल क्लीन नहीं है, स्कैल्प क्लीन नहीं है, और फिर भी आप ऑयल लगा लेते हैं अपने बालों में, तो जो आपके पोर्स हैं स्कैल्प के वो ब्लॉक हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपके बालों में गंदगी है, धूल है, मिट्टी है स्कैल्प में, और आप उस पर ऑयल लगा देते हैं, धूल मिट्टी के साथ अपने स्कैल्प पे ऑयल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमनली ये होता है कि जो आपके स्कैल्प के पोर्स होते हैं वो धूल मिट्टी की वजह से, ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो जब वो सांसें नहीं ले पाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो मर जाएंगे, है ना। आपके हेयर फॉलिकल्स मर जाएंगे। हेयर फॉलिकल्स मर जाएंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप ऑयल अपने बालों में लगा रहे हो उससे पहले आप अपने बालों को, स्कैल्प को क्लीन कर लीजिए। अब बालों को, स्कैल्प को क्लीन कैसे करना है? शैम्पू नहीं लगाना है। ठीक है। जो आप मार्केट से स्टोर बॉट शैम्पू होता है उसको नहीं लगाना है। और घर पे नेचुरल क्लींजर बनाने के लिए, बहुत ही माइल्ड क्लींजर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, वो है रीठा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है रीठा। इसको सोपनट भी बोलते हैं। ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है और बालों को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छे से नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इवन अगर आपके बालों में हल्का फुल्का ऑयल है ना तो उसको भी ये क्लीन कर देगा। अभी आपको इसमें पानी डालना है और ये पानी जब तक आधा नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको बॉयल करना है धीमी आंच पे। अब जब पानी आधा रिड्यूस हो जाता है तब देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है गैस को। अब मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। इतना ठंडा ये हो जाए कि आप इसको अपने हाथ से टच कर पाएँ, तब आपको इसको अच्छे से स्मैश कर देना है ताकि जो रीठा के अंदर है वो इस पानी में चला जाए, सारी उसकी गुडनेस। फिर उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब आपको अपने बालों में इसको लगाना है। लेकिन देखिए, ये जो हम लोगों ने स्ट्रेन किया हुआ है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कैसे यूज़ करना है इसको। अब देखिए, ये जो पानी है ना, यही हमारा नेचुरल क्लींजर है। अब इसको आप अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। हेयर ऑयलिंग करने से एक दिन पहले आप इसको कर सकते हैं, या फिर जिस दिन हेयर ऑयलिंग करनी है आप उसी दिन कर सकते हैं। सुबह इसको कर लीजिए, शाम को आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अच्छे से पूरे बालों में, स्कैल्प में इसको आप लगा लीजिए। और लगा के आपको बहुत देर तक छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। और दूसरे हेयर ग्रोथ हैक में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव होममेड हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जो आपके बालों को फास्टली ग्रो भी करेगा, उसके साथ साथ आपके स्कैल्प को भरपूर मात्रा में पोषण भी देगा। जब भी आप अपने स्कैल्प में ऑयल लगाते हैं ना, तो जो भी उस ऑयल का पोषक तत्व होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है आपकी
पोर्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपके बालों की जड़ें हैं, उनको वो पोषण मिलता है। आपके बाल हेल्दी भी होते हैं और फास्टली ग्रो भी करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है कि आप किस तरीके का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिसमें पैराबेन होता है, बहुत सारा मिनरल ऑयल होता है, बहुत सारा फ्रेग्रेंस होता है और केमिकल से लोडेड होते हैं वो ऑयल। जब आप उन ऑयल को अपने स्कैल्प में लगाएंगे, बालों में लगाएंगे ना, तो वो सारे केमिकल्स मिलके आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे, आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे, इरिटेट कर देंगे आपके स्कैल्प को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। और जो खाना बनाने के लिए ऑयल्स यूज होते हैं, आप उन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल किया करें अपने बालों के लिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, सिसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल। इन सारे ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में। इस बहुत ही इफेक्टिव होममेड हेयर ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला ऑयल आपको चाहिए वो है आर्गन ऑयल। यहाँ पे जो मैं ऑयल्स यूज़ करूँगी ना, वो सारे कोल्ड प्रेस्ड और एक्स्ट्रा वर्जिन होंगे, सारे एकदम 100% प्योर होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल ऐड किया, कोल्ड प्रेस्ड। फिर उसके बाद थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाया। अब देखिए इसमें मैं ये पाउडर ऐड करने वाली हूँ। इसके अंदर फ्लैक्स सीड और मेथी सीड है, तो मैंने फ्लैक्स सीड मेथी सीड को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया और उसका 1 चम्मच मैंने इस ऑयल में डाल दिया। इसको अब गुनगुना गर्म करिए आप। जब इसको आप गुनगुना गर्म करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती हैं। थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल और इसमें डाला था, आधा चम्मच के बराबर। इसमें देखा आपने ना, झाग बनने लगा था, तो ये सारी चीज़ें एक्टिव होने लगी हैं। इसको मैं इन्फ्यूज़ होने के लिए 2 दिन छोड़ूंगी, ठीक है। 2 दिन में बहुत अच्छे से ये इन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अपने स्कैल्प में और बालों में लगा लेना है। लगाने से पहले एक बार इसको और गर्म पानी के ऊपर रख दीजिएगा, हल्का गुनगुना कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में और बालों में लगाइएगा। जब आपकी स्कैल्प और बाल अच्छे से क्लीन होते हैं तो डायरेक्टली ऑयल आपके स्कैल्प तक पहुंचता है, और जब आपकी स्कैल्प में जाता है ये ऑयल, तो जो आपके बालों की जड़ें होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके बालों को उस ऑयल का सारा गुडनेस मिलता है, ठीक है। अभी देखिए इसको आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं या फिर 4-5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। बाल धुलने से 2 घंटे पहले आपको क्या करना है कि एक ठंडा पानी लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, मतलब कि ये पानी गुनगुना गर्म होना चाहिए। उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालिए। उसके बाद ये माइक्रोफाइबर वाली टर्बन टॉवेल है, उसको मैंने डाला, अच्छे से रैप कर लिया, और इस तरीके से आपके बालों को स्टीम मिलेगी और वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तीसरे हेयर ग्रोथ हैक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी, जो आपके स्कैल्प को ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाने वाली है। आपके स्कैल्प में कई बार क्या होता है कि डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और कभी आप ऐसे खुजली करो तो हाथ नाखून में बहुत सारा व्हाइट आ जाता है ना, तो वो सारा एक्यूमुलेशन होता है जो आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, बहुत हार्मफुल होता है और आपके बालों को ग्रो होने नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी स्कैल्प नीट एंड क्लीन हो, अच्छे से ब्रीथ कर पाए आपकी स्कैल्प, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एनफ न्यूट्रिएंट मिले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और आपके बाल लंबे घने हो। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव सा स्कैल्प स्क्रबर बनाने जा रही हूँ। स्कैल्प स्क्रबर बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद लेमन जूस इसमें मैं डाल दूंगी। लेमन का जूस क्या करता है ना कि हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अब यहाँ पे मैं प्योर एंड रॉ हनी ऐड करूंगी 1 चम्मच। फिर उसके बाद आपको 2 टीस्पून के करीब चीनी यानी शुगर ऐड करना है। अब देखिए मिक्स कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इफेक्टिव सा स्कैल्प स्क्रबर बन के तैयार हो गया है। कम से कम आपको हर 15 दिन में आपको स्क्रबिंग अपने स्कैल्प की ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तभी आपके बाल और अच्छे से ग्रो करेंगे, अदरवाइज आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके बाल ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है, डैंड्रफ हो जाता है बालों में ना, तो ये सब चीज़ों को हटा देता है और आपकी स्कैल्प ब्रीथ कर पाती है। और अब बारी आती है चौथे हेयर ग्रोथ हैक की। ये जो हेयर ग्रोथ हैक है वो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है और इस हेयर ग्रोथ को आपको जरूर फॉलो करना है। देखिए मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज आते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे एंटी हेयर फॉल, सुप्रीम हेयर ग्रोथ, सुप्रीम लेंथ और जाने क्या क्या। लेकिन आप अगर उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं।
सबसे ज्यादा कॉमन जो केमिकल होता है ना, वो होता है SLS, जो कि बालों के लिए पॉइजन है। मतलब आप खुद अपने बालों के लिए अपना पैसा लगा के पॉइजन खरीद रहे हैं, जो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप शैम्पू चूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई केमिकल ना हो, और ऐसा शैम्पू मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप घर पे ही होममेड शैम्पू बनाइए और उसको लगाइए। फिर देखिए आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। शैम्पू बनाने के लिए आपको रीठा चाहिए। रीठा नेचुरल क्लिंजर होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमने जो पहली रेमेडी में रीठा का यूज़ किया था, स्ट्रेन किया था, उसके बाद इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था, उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। अब यहाँ पे आपको शिकाकाई पॉट्स यूज़ करना है। अगर आपके पास शिकाकाई पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकाकाई बालों में बहुत अच्छी सी शाइन लाती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करने का काम करती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ड्राइड आंवला। आंवला हमारे बालों से पिगमेंट लॉस को रोकता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, डैंड्रफ खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कलौंजी सीड। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रोजमेरी एंड लेवेंडर हर्ब का यूज़ किया है। ये दोनों ही हर्ब्स ना बहुत ही अच्छा सा अरोमा हमारे बालों में ऐड करती हैं, अच्छी सी खुशबू ऐड करती हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बेस्ट हर्ब्स होती हैं। अब इसको आपको ढक के रात भर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये बहुत अच्छे से सोक हो चुका है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है राइस वाटर। राइस वाटर बनाने के लिए आपको राइस लेना है, इसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें 2-3 चम्मच वॉश्ड राइस डालिए। एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर लेना है उसमें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे संतरे का छिलका, ऑरेंज का पील, उसको ग्रेट कर लिया है मैंने, उसको मैंने डाल दिया। इसमें आप पानी भरिए, 2 दिन के लिए छोड़िए। जब ये फर्मेंट हो जाता है तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। राइस वाटर हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें मैंने ऑरेंज का छिलका भी ऐड किया है ना, तो ऑरेंज के अंदर इसेंशियल ऑयल्स होते हैं और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये जब हल्का सा ठंडा हो जाता है, हल्का गुनगुना रहेगा, तभी आपको इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और एकदम अच्छा सा फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, अभी आपको इसको स्ट्रेन करना है, अदरवाइज आपको अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें फंसी मिलेंगी और जो सूखने पे निकलती हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आपको इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं अपने बालों में इसको अच्छे से लगा लूँगी। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग भी की थी और आपको बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है। ठीक है, इतना ऑयल लगाइए ताकि आपके बाल ऑयल से कवर हो जाएं। ठीक है, बस इतना ही। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग कर लेंगे तो नेचुरल क्लिंजर से ऑयल नहीं निकलता है, या फिर निकलेगा भी तो आपको 2 दिन शैम्पू करना पड़ेगा। एक दिन थोड़ा ऑयल निकलेगा, दूसरे दिन अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है तो 2 दिन आपको शैम्पू, नेचुरल शैम्पू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है तो आपका बाल बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और 5वें हेयर ग्रोथ हैक में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा। तो शैम्पू लगाने के बाद आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बारी आती है हेयर रिंस की, और ये हेयर रिंस ना आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन लाएगा और आपके बालों को कंडीशन भी करेगा। इसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड चाहिए। इसके अंदर म्यूसिलेस कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, नरिश करता है। अगर ड्राई डैमेज्ड बाल हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि गंदगी जो भी हो निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोजमेरी हर्ब का यूज़ किया है। रोजमेरी हर्ब मेरी फेवरेट है। ये ना बालों को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब मैंने इसमें एक बोल पानी मिला लिया है। इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ना तो ये जो पानी का कलर है वो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कितना कलर चेंज हो गया आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें ना गर्म पानी मिला के इसको रात भर के लिए छोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने अपने हाथ से इसको थोड़ा सा इसको दबा दिया है ताकि इसका जो भी वैल्यू है सारा पानी में आ जाए। उसके बाद मैंने वेजिटेबल ग्लिसरीन और प्योर एलोवेरा जेल ऐड किया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। जो ये रेजिड्यू रह गया इसको आपको थ्रो नहीं करना है। इसमें आप पानी डालिए, ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके स्ट्रेन करके अपने बालों में हेयर मास्क की तरीके से लगा सकते हैं। और 6
हेयर ग्रोथ में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप शेयर करने वाली हूँ। और जनरली हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जब भी अपना हेयर वॉश करते हैं तो हेयर वॉश करने के बाद बहुत ही हैवी सी, भारी भरकम सी तौलिया अपने बालों में लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके बाल डैमेज होने लगते हैं। अच्छा, हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों के घर इस तरीके की हैवी टॉवेल होती है ना, इसी को हम लोग अक्सर अपना बाल धुल के इसको लपेट लेते हैं। आपको पता है ये क्या करती है कि आपके बालों को कमज़ोर करती है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और जब आपके बालों में गीले बाल रहते हैं ना, तो आपके बालों की जड़ें इसकी वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको इस तरीके का हैवी टॉवेल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना अपने बालों के लिए, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है, इस तरीके का आप माइक्रो फाइबर वाला टर्बन टॉवेल लीजिए, एकदम हल्का होता है ये। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और अगर आपके बाल लंबे हैं ना, तो पहले आप आगे बाल लपेट लीजिए, फिर पीछे ऐसे कर लीजिए और इसको अच्छे से अपने बालों में रैप कर लीजिए। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 हेयर ग्रोथ हैक्स जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहते हैं, डैंड्रफ को ट्रीट करना चाहते हैं, किसी तरीके का इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प में उसको आप ट्रीट करना चाहते हैं, तो ये सारे हेयर ग्रोथ हैक्स बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप मेरी वीडियो को जहां भी शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।